वैशाख मास महात्म्य में 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने ऋतुदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्री दान करने का क्या महात्म्य है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताएं। राजा के इस प्रश्न पर ऋतुदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुश हेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहाँ पर अनेक मृग सूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय शितर्च नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उसको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उससे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको यह भी पता है नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन है, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कर्तधनों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत बताया। सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार बस दुरात्मा को फिरते हुए 24 वर्ष बीत गए। जब एक दिन ऋत नाम के ऋषि वैशाख मास तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ठाक के पत्तों के एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और बलमुख का जल पिलाया। उस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निर्वृत्त हुए तथा इंद्रियों से कुछ चिंतनता आ जाने से सने सने गांव में पहुँचे। बस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका कारण क्या है। जब सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ और उसके श्रृंगणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह
हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध छात्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय उसके मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूत को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बहुत बड़े पाप किए और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास छत्रीदान किया, इससे निष्पाप हो गया। 12वां अध्याय 13वां अध्याय सुनाया मैंने। जय श्री कृष्णा।